जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का भवानी शंकर शास्त्री 94 यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे अहोई अष्टमी कब है, अहोई अष्टमी का व्रत करने से क्या फल मिलता है और किस दिन रहेगी और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की दीर्घायु और उनके सुख संपन्नता के लिए हर साल माताएं बहनें रखती है। पूरे दिन निर्जला व्रत करते हुए शाम के वक्त शव माता की पूजा करने और कथा करने के बाद तारों को अर्घ देने के साथ ही यह व्रत खोला जाता है। इस अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। आइए देखते हैं अष्टमी का महत्व जानते हैं। शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, तारों के निकलने के समय क्या है और अहोई अष्टमी हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है और पुत्र की खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। करवा चौथ के 4 दिन बाद अहोई अष्टमी व्रत रखा जाता है और इसमें तारों को अर्घ्य देकर माताएं बहनें व्रत खोलती है और भगवान का भोग लगाने के साथ अपने बच्चों को भी प्यार से खाना खिलाती है। इस दिन माताएं निर्जला व्रत करके अपनी संतान की दीर्घायु के लिए कामना करती है और अहोई माता की पूजा करती है। अहोई अष्टमी के दिन गोवर्धन में राधा कुंड में भी स्नान करने का महत्व है और पूजा इस प्रकार करनी चाहिए। एक चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर अहोई अष्टमी के दिन ही यह पूजा करनी है। अहोई प्रतिमा रखें, उसके पास में जल का भरकर कलश रखें, उसके ऊपर एक दाना चाहे गेहूं हो या अन्य कोई भी अनाज हो उस कलश के ऊपर रखें और वह रखने के बाद में दीपक प्रज्वलित करें, पत्र पुष्प इत्यादि से पूजा करें और अहोई माता से प्रार्थना करें। यह प्रक्रिया हर रोज़ दीपावली तक दीपक जलाएं सुबह शाम और पूजा करें, फल प्रसाद इत्यादि सामग्री द्वारा पूजन करें। अहोई अष्टमी इस साल 24 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। अष्टमी का व्रत माताएं कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि को ही रखती है। इस दिन गुरु पुख्य योग भी बहुत अच्छा बन रहा है। गुरु पुख्य के दिन अति लाभ मिलता है और 24 अक्टूबर को प्रातः काल में 1:18 पर शुरू होगी और 25 अक्टूबर को सुबह 1:58 पर समाप्त होगी। उदय तिथि की मान्यता के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को ही रखा जाएगा और शाम को तारों को अर्घ देने का समय 6:06 से है। इस दिन सूर्यास्त 5:42 पर होगा और माताएं अहोई अष्टमी पर तारों को जल चढ़ाने के बाद पूजा करती है और उसके गुड़ के बने पुए से चंद्रमा को भोग लगाकर समय भी उसे व्रत खोलती है और बच्चों को भी वह पुए प्रसाद के रूप में देती है। और व्रत का महात्म्य बहुत ही खास माना जाता है। इस व्रत को करने से आपकी संतान खुशहाल होने के साथ ही दीर्घायु भी होती है, हर प्रकार के रोगों से उनकी रक्षा होती है और शव माता बच्चों का भाग्य बनाती है और उनको हर बुरी नज़र से बचाती है। इस व्रत को करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। यह व्रत सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रखा जाता है और बिना अन्न जल ग्रहण तारों को जल अर्पित करने के बाद ही यह व्रत खोला जाता है और श्रद्धा भाव से यह व्रत करना चाहिए और पूजा दीपावली तक करते रहें। दीपावली के दिन उन कलशों को उठा करके एक जल वाला तो घर में छींटा दें और जो दाना वाला कलश है वो पक्षियों को डाल दें। यह प्रक्रिया दीपावली के दिन करनी चाहिए। बोलिए अहोई माता की जय।